नमस्कार। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ एंकरिंग, कुछ मॉडलिंग से हट करके कुछ बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो आज स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं। द लर्निंग इंग्लिश हर जगह, स्पोकन इंग्लिश, पटना, दिल्ली, मुंबई। एक ज़रूरत सी पड़ गई। ऐसे तो हम लोग सब इंडियंस हैं, अगर हमें हिंदी नहीं आती तो वो हमारे लिए एक डिमेरिट है। वो ये क्या है, वो एक शर्म की बात है अगर हमें हिंदी नहीं आती। तो इंग्लिश इज़ नॉट प्राइमरली आवर लैंग्वेज, बट हाँ अभी ज़रूरत पड़ गई, कुछ ऐसी नीड आ गई, प्रोफेशनली कहें या पर्सनली कहें, एक ऐसा नीड आ गया है। तो पर्सनल लाइफ में, मे बी प्रोफेशनल लाइफ में, इंटरव्यूज़ देना है, जॉब के लिए एक नीड आ गया। तो भी मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश के लिए एज ए कंसल्टेंट मैंने काम किया है, स्टाफ्स दिए हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने एक कॉमन सी चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स को वहाँ ज़्यादा ग्रामर पढ़ाया जाता है। ग्रामर एक मिसकंसेप्शन सा है स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश सीखते हैं कि ये ग्रामर उनको सीखना है। ग्रामर इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश, विच इज़ लिटरली से रॉन्ग, ये गलत। मैं स्पोकन इंग्लिश किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनका अपना सिस्टम है, तरीका है। दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, वो भी अच्छी काम कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं बिहाइंड द स्टूडेंट्स। बट एक मिसकॉन्सेप्शन सा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रामर ज़्यादा सीखते हैं और वो स्पोकन में फोकस कम हो जाता है उनका। जबकि इंग्लिश कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं, ए इंटू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कोई हिस्ट्री का डेट्स नहीं, इसको आप याद कर सकते, हिस्ट्री का इवेंट नहीं है। इंग्लिश जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखें। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। तो यहाँ पे सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स का ही प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स अपने आप को जज ठीक से कर नहीं पाते, उनको कितना सीखना है, नहीं सीखना है। तो इंग्लिश में क्या है ना, आपको फियर फैक्टर हटाना पड़ेगा। पहले तो ये कोई इंग्लिश क्या, इंग्लिश तो मैथमेटिक्स से ईजी है, कैलकुलस से ईजी है ना, इंग्लिश तो फिजिक्स से मच ईजियर है। तो एक फियर फैक्टर भी होता है स्टूडेंट्स के अंदर, वाह इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश हम बोल पाएंगे नहीं, पर दूसरे को बोलता हुआ सीखते हैं, फ्लुएंटली बोलता है, उनको लगता है ओ मैं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा ना। तो इंग्लिश एक आजकल के टाइम में यू करें, इंग्लिश इज लाइक ए स्टाइल स्टेटमेंट, एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया इंग्लिश, ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है ना कि यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्रिएट एन एनवायरनमेंट to speak English. The more you speak English, the more you will learn. इसको याद नहीं कीजिए, इसमें ग्रामर में you don't waste बहुत ज़्यादा टाइम आप बर्बाद मत कीजिए। Concentrate on just speaking English. Speaking English. अरे हम लोग हिंदी बोलते हैं यार, बंगाली कोई बोलता है, या कोई कन्नड़ बोलता है, या कोई उर्दू बोलता है, कोई भी लैंग्वेज कोई बोलता है, पंजाबी बोलता है, तो दे आर वो लोग ग्रामेटिकली एकदम हम लोग सही लोग नहीं बोलते हैं। हिंदी भी हम लोग बोलते हैं, हमारी मदर टंग, हम लोग ग्रामेटिकली 100% करेक्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि हम धारा प्रवाह बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, तो उतना लोग तो वो चल जाता है, इट्स इन द मार्केट, ओके हम लोग बोल लेते हैं। तो वही इंग्लिश के साथ। अब ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामेटिकली पूरा रॉन्ग होना चाहिए, बट इट्स नॉट पिन पॉइंट कि ग्रामेटिकली 100% बिल्कुल आपका इंग्लिश एकदम करेक्ट होना चाहिए। ये स्ट्रेस लेके आप इंग्लिश मत नहीं सीखें, इंग्लिश को आप प्रैक्टिस करें। यू स्पीक इंग्लिश, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न द इंग्लिश। It's all about speaking this English language. Okay. The more you practice this English, the more you will learn. Fear आपके अंदर से हट जाएगा, आप बोलेंगे इंग्लिश को, fear हट जाएगा, fear factor हट जाएगा। जैसे fear factor हट जाएगा, I guarantee you will be 100% fluent in English. If not 100%, at least 60 to 70% fluent in English. 60 to 70% is enough for the professional market. It's more than enough. इफ़ यू कैन स्पीक दैट मच इंग्लिश, उतना भी इंग्लिश अगर आप बोल लेते हैं। ओके, थैंक यू मेरे इस वीडियो को फिर से देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।